अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूनिटी गेम डेवलपमेंट सीरीज़। पिछली वीडियो में हमने पावर अप सिस्टम जो था हमारा उसकी एक बेस बना ली थी। अब हमारे पास एक फंक्शनैलिटी आ गई है कि हम डिफरेंट पावर अप्स को इम्प्लीमेंट कर सकें। लास्ट वीडियो में हमने उसकी एक बेसिक एग्जांपल देखी थी टेस्ट पावर अप को इम्प्लीमेंट करके। अब हमारे जो पावर अप्स हैं उनकी ऑब्वियसली डिफरेंट टाइप्स होंगी, डिफरेंट इमेजेस होंगी उनके ऊपर, और हमने उन इमेजेस को ऑब्वियसली यूज़ भी करना है इन फ्यूचर जब हम यूआई पे डिस्प्ले करेंगे। तो उसके लिए हमें थोड़ी-सी अब चेंज करनी है हमारी पावर अप बेस में। तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं भाई अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर और पावर अप बेस पे क्लिक करता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ भाई सीरियलाइज्ड फील्ड प्राइवेट स्प्राइट पावर अप आइकन, ठीक है। और इसका एक गेटर भी बना लेते हैं, थोड़ी देर में पता चलेगा कि हम गेटर क्यों बना रहे हैं, ठीक है। पब्लिक स्प्राइट पावर अप आइकन हमने बना लिया। उसके अलावा क्या करना है, हमारा जो पावर अप बेस का ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, अब हमने स्टार्ट मेथड में कुछ करना है, या फिर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अब एक मेथड बना लेते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्प्राइट रेंडरर का एक वेरिएबल बनाते हैं। स्प्राइट रेंडर इक्वल्स टू गेट कंपोनेंट स्प्राइट रेंडर, क्योंकि हमें पता है कि भाई अगर हम यूनिटी पे वापस जाएं तो हमें पता है कि हमारी जो पावर अप है उसके ऊपर एक स्प्राइट रेंडर का कंपोनेंट अटैच है, ठीक है। तो हम इसको गेट कर लेंगे और क्या करेंगे, स्प्राइट रेंडर डॉट स्प्राइट इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख देते हैं पावर अप आइकन, सही है। और अब पावर अप मैनेजर में जाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक बनाते हैं प्राइवेट स्प्राइट करंट पावर अप आइकन, ठीक है। और करंट पावर अप आइकन को हम क्या लिख देंगे, करंट पावर अप आइकन इक्वल्स टू पावर अप डॉट पावर अप आइकन, ठीक है। अभी फॉर नाउ पावर अप मैनेजर में इसका यूज़ नहीं है, लेकिन जब हम यूआई बनाएंगे इसकी तो उसके अंदर हम इस चीज़ को काफ़ी इंप्लीमेंट करेंगे, यूज़ करेंगे, ठीक है। पावर अप बेस में मैंने ये कर लिया, सही है। अब मैं यूनिटी पे वापस जाता हूँ और टेस्ट पावर अप में आप देख रहे हैं हमारे पास एक, अगर मैं टेस्ट पावर पे क्लिक करूँ तो हमारे पास एक स्प्राइट का ऑप्शन भी आ गया है। इसका कलर मैं यहाँ से वाइट कर देता हूँ और पावर अप आइकन में मैं लेट्स से ये आइकन में यहाँ पे लगा देता हूँ। अभी यहाँ पे आपको डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि हमने असाइन नहीं किया। अब मैं क्या करता हूँ, सीन में जाता हूँ, गेम में जाता हूँ और मैं प्ले करता हूँ। देख रहे हैं जैसे मैंने प्ले किया आइकन उसका चेंज हो गया। तो ये हमारे पास एक फीचर आ गया। अगर मैं यहाँ से इसको रन करता हूँ और ये इंटरेक्ट हुआ पावर अप मैनेजर पे अगर जाएँ और डीबग पे जाएँ, तो आप ये देख रहे हैं कि भाई करंट पावर अप का जो आइकन है वो यहाँ पे असाइन हो गई, यानी कि अब हम इसको यूज़ कर सकेंगे आराम से किसी भी यूआई के अंदर। तो ये चीज़ तो हमने यहाँ पे कर ली। अब इधर से नॉर्मल पे जाता हूँ और टेस्ट पावर अप को हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और क्या करते हैं भाई, एसेट्स में जाते हैं और स्क्रिप्ट्स में जाते हैं और पावर अप में जाते हैं और इधर मैं एक नई स्क्रिप्ट बनाता हूँ, सी शार्प स्क्रिप्ट 2x स्कोर पावर अप, ठीक है। 2x स्कोर का पावर अप हमने यहाँ पे बना लिया, ये इसकी क्लास बन गई। ये हमारे पास 2x स्कोर पावर अप में क्या आ रहा है, ओके। अब यहाँ पे ये एक इशू आप देखें क्या आ रहा है, 2x स्कोर पावर अप की जो जो क्लास का नेम है इसके अंदर एरर आ रहा है। एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि जो हमारे वेरिएबल के या क्लासेस के नेम होते हैं वो कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से फिक्स करेंगे, इस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ, रीनेम करता हूँ। अब ये देखें जब मैंने रीनेम किया तो उसने 2 डिटेक्ट नहीं किया, उसने सिर्फ x डिटेक्ट किया है। तो मैं क्या करता हूँ भाई, मैं इसको यहाँ से एग्जिट करता हूँ, यूनिटी पे वापस जाता हूँ इधर और इधर क्लिक करता हूँ 2x स्कोर पे और इसका मैं रख देता हूँ पावर अप। पहले हम पावर अप लिखेंगे, उसके हम लिखेंगे 2x, ठीक है, 2x स्कोर, यानी कि पहले पावर अप और उसके बाद 2x स्कोर। अब मैंने इसको सेव किया, यूनिटी ओपन की और यहाँ पे भी इसका नाम चेंज करते हैं, पावर अप 2x स्कोर। जब मैंने ये किया तो हमारा एरर फिक्स हो गया, सही है। अब इसी तरह हम इसको इनहेरिट करते हैं पावर अप बेस से, ये मैंने इनहेरिट कर दिया, इम्प्लीमेंटेशन मांगेगा, इम्प्लीमेंट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। बाकी सारी फंक्शनलिटी एज इट इज़ है। अब इसमें हमने क्या करना है 2x स्कोर में,
इसका लॉजिक ये होगा कि जब प्लेयर कलेक्ट करेगा तो जो उसकी स्कोर का मल्टीप्लायर है वो 2 टाइम्स हो जाएगा। तो उसके लिए अगर हमारा गेम मैनेजर है तो उसके अंदर हम स्कोर की यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करें, ऐड स्कोर प्लस इक्वल्स टू अमाउंट। अभी ये 1 टाइम ऐड हो रहा है, यानी कि हमने इसको अगर 2 टाइम्स करना है या 3 टाइम्स करना है स्कोर मल्टीप्लायर में, तो हमें यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी वैल्यू से। सही है। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाते हैं हमारे इधर, और इधर मैं बना लेता हूँ एक नई प्रॉपर्टी पब्लिक इंट स्कोर मल्टीप्लायर, और ये हमारे पास गेट और सेट है क्योंकि हम इसको बाहर से सेट करना चाह रहे हैं। ठीक है। और एट द स्टार्ट, जब हमारी गेम स्टार्ट हो तो स्कोर मल्टीप्लायर को हमने कर देना है 1, क्योंकि अगर 0 होगा तो किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर उसका 0 ही आता है। तो ये यहाँ पे 1 कर दिया हमने। और अब मैं क्या करता हूँ, मैं वापस जाता हूँ इधर और अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम यहाँ पे स्कोर मल्टीप्लायर से। ठीक है। यानी कि लेट्स से हमारी एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू, फ्रूट की जो स्कोर वैल्यू वो 10 है। जब उस 10 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 10 नॉर्मल वैल्यू, 10 को 2 से करूँगा तो 20, यानी कि हमारा 2x पावर अप तो बन गया। अब इसको 2x पावर अप में जाता हूँ, यहाँ पे ये इसको एग्जिट कर देते हैं, यहाँ पे जाते हैं और इधर हमने क्या करना है, हमने सिंपल करना है गेम मैनेजर डॉट इंस्टेंस डॉट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्कोर मल्टीप्लायर इक्वल्स टू 2, और ऑन रिमूव पे हमने क्या कर देना है, कंट्रोल X किया, कंट्रोल V किया, और इसको कर देना है यहाँ पे 1। ठीक है। अब ये हमारा पावर अप बन गया, बिल्कुल सिंपल सा। अब क्या करते हैं, यूनिटी पे वापस जाते हैं, कंसोल पे क्लिक किया, एरर्स वगैरह सारे रिमूव कर दिए, एक नया ऑब्जेक्ट बनाता हूँ 2D ऑब्जेक्ट, स्प्राइट, कोई भी स्प्राइट रख दें, डजेंट मैटर। ठीक है। इसका साइज़ मैं 0.75 कर देता हूँ, ये काफ़ी बड़ा है। 0.75 कर दिया और इसका नाम रख देते हैं 2x स्कोर और पावर अप। ये मैंने इसका नाम रख दिया, कुछ भी नाम रख सकते हैं यहाँ पे, और सिंपली यहाँ पे पावर अप 2x स्कोर यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। इस ट्रिगर को चेक कर देते हैं और फॉल स्पीड इसकी 2 कर देते हैं, और लेट्स से इस पावर अप की ड्यूरेशन 5 सेकंड है। 5 सेकंड के लिए हमारे पास जो है वैल्यू आएगी 2 टाइम्स स्कोर की। और स्प्राइट इसकी मैंने बनाई हुई है, अगर आपने एसेट्स इंपोर्ट किए थे तो उसके अंदर हमारे पास ये गोल्डन एप्पल वाली स्प्राइट है बेसिकली। जब आप इसको पिकअप करेंगे तो आपके पास 2x स्कोर आ जाएगा। ये मैंने सेट कर दी, अभी यहाँ पे शो नहीं होगी हमें। ठीक है। ये मैंने सेव कर दिया, यहाँ पे इसको 0 0 करते हैं और y पे इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ थोड़ा सा। ठीक है। अच्छा, ये कर दिया, और उसके बाद हम कंसोल ओपन कर लेते हैं और गेम मैनेजर पे मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे, और गेम को प्ले करते हैं। अच्छा, ये मैंने पिकअप कर दिया। अब ये देख रहे हैं 20 हमारा स्कोर यहाँ पे ऐड हो रहा है। अब 50 हो गया क्योंकि हमारी पावर अप की जो वैल्यू थी वो रीसेट हो गई है। ये देखें 70 80। अब हमने एक पावर अप इम्प्लीमेंट कर दिया है, हमारा जो सिंपल पावर अप था 2x स्कोर वाला। अब हमने क्या करना है, बेसिकली हमने पावर अप्स को स्पॉन भी करना है। जारी बात है, हमने पावर अप का स्पॉनिंग में एक यहाँ पे बनाया तो हुआ था, जो हमारा स्पॉन मैनेजर था उसमें हमने बनाया तो हुआ है कि भाई पावर अप भी स्पॉन करने हैं आपने। तो पावर अप स्पॉन करने के लिए हम क्या करेंगे, स्पॉन कंट्रोलर को मैं ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हम सीरियलाइज फील्ड बनाते हैं और एक अरे लेंगे हमने, क्योंकि अरे यूज़ करनी है क्योंकि रैंडमली कोई भी पावर अप स्पॉन हो सकता है। तो इसको मैं बनाता हूँ प्राइवेट और पावर अप बेस पावर अप्स। ठीक है। क्योंकि पावर अप बेस यहाँ पे हम लिख रहे हैं तो कोई भी पावर अप यहाँ पे हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है। ये मैंने कर दिया। मैं यूनिटी पे वापस जाता हूँ, ये देखने हमारे पास एक लिस्ट आ गई पावर अप्स की। सही है। इसके बाद क्या करना है, हमने स्पॉन फ्रूट हो गया हमारे पास। ठीक है। और यहाँ पे हमने देखिए बनाया हुआ था रैंडम चांस ऑलरेडी। जो स्पॉन फ्रूट है ना, इसको हम राइट क्लिक करते हैं, रीनेम करके यहाँ पे कर देते हैं स्पॉन और ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि हम डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्ट स्पॉन कर रहे हैं तो हम यहाँ पे इसको फ्रूट के बजाय ऑब्जेक्ट कर देते हैं। और इधर सिंपली हमने क्या करना है, एक पावर अप बेस की वैल्यू लेनी है, पावर अप बेस करंट पावर अप इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख देते हैं पावर अप्स, और हमने एक अरे से फैच करना है रैंडम अरे से। तो हम क्या करेंगे, रैंडम
यूज़ करेंगे। हमने रैंडम के बारे में बात की थी ऑलरेडी। रैंडम डॉट रेंज 0 से लेके पावर अप्स की लेंथ तक, तो ये हमें अगर पावर अप्स 3 हैं तो 0 से 2 तक देगा, यानी कि हमारे पास इजीली हम उसको एक रैंडम वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अच्छा, एक पावर अप हमारे पास असाइन हो गया इस वेरिएबल के अंदर। अब क्या करना है, हमने सिंपली इंस्टेंशिएट कर देना है, करंट पावर अप को इंस्टेंशिएट कर देना है। किधर करना है, स्पॉन पोजीशन पे और क्वाटर्नियन डॉट आइडेंटिटी। ठीक है, ये हमने कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ, और ये भी यहाँ पे कर दिया हमने। और उसके बाद यूनिटी पे वापस जाते हैं, और हमने कुछ भी नहीं करना, बाकी सारी डिफ़िकल्टी वाला सिस्टम जो था वो सब कुछ हमने बनाया हुआ, और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हमने स्पॉन मैनेजर में ये लाइन चेंज की है यहाँ पे एल्स के अंदर, और उसके बाद हमने एक अरे बनाई थी यहाँ पे पावर अप्स की, ये हमने कर लिया। अब यूनिटी पे वापस जाते हैं, और जस्ट फॉर आवर हेल्प हम यहाँ पे इसकी मैनुअली भी एक स्प्राइट सेट कर देते हैं, ताकि हमें खुद देखने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे 2x कर देता हूँ, ताकि हमें अपनी आसानी के लिए हम यहाँ पे कर रहे हैं। एसेट्स में जाते हैं, प्रीफैब्स में जाते हैं, और यहाँ पे नया मैं फोल्डर बना रहा हूँ, इसका नाम रख लूँ पावर अप्स। ठीक है, और पावर अप्स के अंदर मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, और यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, और स्पॉन कंट्रोलर में जाके ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा इसके ऊपर लेबल पे, तो हमारे पास पावर अप असाइन हो गया। अब टाइम आफ्टर डिफ़िकल्टी इंक्रीज़ को मैं 10 सेकंड कर देता हूँ, और मैक्स डिफ़िकल्टी लेवल को मैं 20 कर देता हूँ, ताकि हमारी भाई डिफ़िकल्टी एकदम से इंक्रीज़ ना हो। और उसके बाद पावर अप चांस जो है उसको लेट्स इंक्रीज़ इट टू 20। ठीक है, ताकि जल्दी स्पॉन हो जाए पावर अप्स। अब मैं गेम को प्ले करता हूँ। ठीक है, थोड़ा टाइम देंगे गेम को रन होने में। ठीक है, अनहेल्दी फ्रूट स्पॉन हो रहा है, सही हो गया, परफेक्ट है। ये देखें पावर अप हमारा भी स्पॉन होने शुरू हो गया, सही है। अब हमारे पास स्कोर भी वैल्यू अपडेट हो रही है 30। ठीक है, पावर अप डीएक्टिवेट हो गया, सही हो गया, ये भी सही है। और वेट करते हैं, लेट्स से कोई और हो जाए हमारे पास स्पॉन। अब देखें उसकी सिर्फ 20 वैल्यू, तो वो स्पॉन ही नहीं हो रहा, तो हम इसको 20 से 60 कर देते हैं। ठीक है, ताकि वो जल्दी स्पॉन हो जाए। ठीक है, हमारे पास अब दोबारा से पावर ऑफ स्पॉन हो गया, और जैसे ही हम उसको पिकअप करते हैं हमारा स्कोर मल्टीप्लाई 2x हो जाता है। ये देखें दोबारा से स्पॉन हो गया 80, अब दोबारा स्पॉन हो गया, वो दोबारा से स्पॉन हो गया, यानी कि अब उसकी चांसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो गए हैं। ठीक है, तो यानी हमारे पास पावर अप की स्पॉनिंग का सिस्टम भी बन गया, और हमारे पास एक 2x स्कोर का पावर अप भी बन गया है। तो अब इस वीडियो में हमने एक सिस्टम बना लिया है कि भाई पावर अप स्पॉन हो रहे हैं, और हमने एक एक्चुअल पावर अप को इम्प्लीमेंट भी कर दिया, और उनकी स्प्राइट्स भी ऑब्वियसली चेंज हो रही हैं। अब अगली वीडियो में हम हमारे डिफरेंट जो दूसरे पावर अप्स हैं 2x स्पीड, और उसके बाद हमारे पास शील्ड का जो पावर अप है वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।